सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री की पंचकोशी साधना। पंचकोश गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में पेज क्रमांक 286 में गायत्री मंजरी में 46 श्लोक है जो माता पार्वती और शिव की माँ गायत्री के ऊपर चर्चा होती, पंचकोश के ऊपर चर्चा होती और पंचकोश के ऊपर साधना करने से क्या लाभ मिलते हैं। पंचकोश 5 मुख और 10 भुजाएं। पंचकोश और 10 भुजाएं, ये गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में 46 श्लोक में हमें यह बताने का प्रयास किया गया कि माँ पार्वती भोलेनाथ जी से गायत्री के बारे में, गायत्री की साधना के बारे में, और गायत्री की साधना क्या है, पंचमुख क्या है, 10 भुजाएं क्या है, इसके ऊपर पार्वती जी भोलेनाथ जी से प्रश्न करती है और प्रश्न में भोलेनाथ जी 86 श्लोक में माता गायत्री के ऊपर, उनकी साधना के ऊपर, उनकी उपलब्धियों के ऊपर, उनके परिणाम और मानव जीवन के लिए उससे क्या लाभ मिलता है, इसके ऊपर प्रकाश भोलेनाथ ने जो पार्वती जी को बताया, उसका व्याख्यान गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में हमको बताया गया कि पंचकोशी साधना के क्या लाभ। अब मैं आपको गायत्री मंजरी के माता पार्वती जी एवं भोलेनाथ की चर्चा के ऊपर मैं व्याख्यान डालने का प्रयास करूंगा। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। गायत्री मंजरी। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवताओं के पूज्य महादेव से वंदनीय पार्वती जी ने पूछा, हे संसार के स्वामी योगेश्वर महादेव, आप किसके योग की उपासना करते हैं जिससे आप परम सिद्धि को प्राप्त हुए। पार्वती जी के कर्णप्रिय एवं मधुर वाणी को सुनकर विश्व का कल्याण करने वाले महादेव जी बोले, हे पार्वती, तुमने बहुत ही गुप्त गूढ़ रहस्य के विषय में पूछा, फिर भी स्नेह के कारण वह सारा रहस्य मैं तुम्हें कहूंगा। ये 5 श्लोक में कहा गया, गायत्री वेद माता है, पृथ्वी पर वह आदि शक्ति कहलाती है और वह ही संसार की माता है। मैं उसी की उपासना करता हूँ। यह गुरुदेव ने 6ठे श्लोक में बताया। हे प्रिय, समस्त योग साधनाओं का मूलधार विद्वानों ने गायत्री को ही माना है।
10 भुजाओं वाली इस अत्यंत रसमयी यह गायत्री संसार में 5 मुखों को धारण करती हुए अत्यंत शोभित होती है। शिव के अत्यंत गूढ़ वचनों को सुनकर अतिशय जिज्ञासा वाली पार्वती ने शिव से पूछा, हे प्राणवल्लभ, हे कृपालो, करके हमें इन 5 मुख और 10 भुजाओं का रहस्य मुझे बतलाए। पार्वती ने इन कोमल वचनों को सुनकर महादेव जी पार्वती की शंका का समाधान करते बोले पृथ्वी पर गायत्री की जो महान शक्ति है वह इस आत्मा में अनंत भाव से प्रोत हो रही है। जीव 5 आवरणों को धारण करता है, वे ही 5 कोष कहलाते हैं। हे पार्वती, इन्हीं को गायत्री के 5 मुख कहते हैं। अनन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोष कहलाते हैं। इन्हीं के कोष रूपी भंडार में अनंत रिद्धि सिद्धि छिपी हुई है, जिन्हें पाकर जीव धन्य हो जाता है। ये 16वें श्लोक में कहते हैं, हे जो योगी इन 5 कोष को वेदता है वो भाव सागर को पार कर बंधन से छूट जाता है। जो इन कोषों के गुप्त रहस्यों को जानता है वह निश्चित ही परम गति को प्राप्त करता है। मनुष्य के शरीर अन्न से बनते उत्पत्तिकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर रहता है। यह 18 श्लोक में कहते हैं, आसन, उपास, तत्व शुद्धि, तपस्या से अन्नमय कोष की शुद्धि होती है। यह अन्नमय कोष की साधना से महादेव जी पार्वती जी को कहते हैं कि आसन, उपास, तत्व शुद्धि, तपस्या से अन्नमय कोष शुद्ध होता है। फिर प्राणमय की 20वें श्लोक में कहते हैं, प्राण शक्ति से मनुष्य का ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज, ओज, यश निश्चित ही बढ़ते हैं। 5 महाप्राण, 5 लघु प्राण, इन 10 से उत्तम प्राणमय कोष बनता है। बंध, मुद्रा और प्राणायाम द्वारा प्रयत्नशील पुरुष को यह प्राणायामय कोष सिद्ध होता है। 22 श्लोक में कहते हैं, मनुष्य में चेतना का केंद्र मन माना गया है। उनके वश में होने से महान अनंत शक्ति पैदा होती है। ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, जप, इनकी साधना करने से हे पार्वती मनमय कोष अत्यंत उज्जवल हो जाता है। यह निश्चित है। संसार का और अपना ठीक ठीक पूरा ज्ञान होने को ही विज्ञान वेताओं ने विज्ञान कहा गया है। सोहम की साधना, आत्मानुभूति, सोहम साधना, ग्रंथि भेद, इन सिद्धियों से यत्नशील की आत्मा में हे प्रिय विज्ञान को प्रबुद्ध होता है। अनंत आवरण की उन्नति से अत्यंत शांति को देने वाली तुरीय अवस्था साधक को संसार में प्राप्त होती है। नाम, बिंदु और कला की पूर्ण साधना से साधक में आनंदमय को जागृत होता है। विद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु माना है। विद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु माना, इनका आश्रय लेकर सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है। 5 मुख वाली गायत्री विद्या को जो जानता है वह निश्चित ही 5 तत्वों के परपच से छूट जाता है। संसार में गायत्री की 10 भुजाएं, ये भुजाएं 5 शूल और 5 महाशूलों की ओर संकेत करती है। जो मनुष्य इन 10 भुजाओं के रहस्यों को जानता है वह शूल और महाशूलों के भय को नहीं पाता है। दोष युक्त दृष्टि, प्रावलंबन, भय, शुद्रता, असावधानी, स्वार्थपरता, अविवेक, क्रोध, आलस, तृष्णा, ये दुखदायी 10 शूल है। संसार को कल्याण करने वाली गायत्री अपनी 10 भुजाओं के इन 10 शूलों का संहार करती है। हे पार्वती, कलयुग के मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रदान होते हैं, ये तो तुम जानती हो। इसलिए अन्य युग में पैदा हुए सूक्ष्म तत्व प्रधान मनुष्य को सिद्धि और तप के अधिकारी नहीं होते। फिर भी यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, ये हमें ध्यान देने की बात है
कि हे पार्वती, पार्वती जो कह रहे हो कि कलयुग में मनुष्य के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होने से, ये तुम जानती हो, मतलब कलयुग में पृथ्वी पृथ्वी तत्व की अधिकता होने से अन्य युग की साधना के अधिकारी नहीं होते। फिर भी गुरुदेव ने महादेव की कृपा दृष्टि से यह इसमें बताने का प्रयत्न किया गया। फिर भी पृथ्वी की अधिकता होने के उपरांत भी फिर भी वे भी गायत्री के पंचंग योग की सिद्धि द्वारा उन गुणों के सर्वश्रेष्ठ सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। मतलब 5 पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने के बाद भी 5 कोष की साधना करने से, ये गुरुदेव कहने का तात्पर्य है, उत्कृष्ट साधकों द्वारा जाने योग्य गायत्री का वांगमय तंत्र साधन अत्यंत उग्र और प्रचंड होते हैं। ये वांग मार्गी तंत्र साधन अत्यंत उग्र और प्रचंड अर्थात कुंडलिनी जागरण ये वांग मार्गी साधना हुई। इसलिए विद्वान ने इसे गुप्त रखा, जिससे कुपात्रों द्वारा इनका किसी प्रकार दुरुपयोग न हो। यह शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको गुप्त स्थिति में रखा गया। हे प्रिय, विद्या को तत्व गुरु के द्वारा हृदय में प्रकाशित किया जाता है। बिना गुरु की यह विद्या निष्फल हो जाती है। गायत्री पराविद्या है, अतः इनके फल की प्राप्ति के लिए साधक को ऐसा गुरु करना चाहिए जो गायत्री तत्व का ज्ञाता हो। जो गायत्री को जानता हो वह सब कुछ जानता है, जो इनको नहीं जानता उनकी सब विद्या निष्फल है। यहाँ गुरुदेव ने यह कहा कि ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जो गायत्री के ज्ञाता हो और गायत्री के बारे में जानता हो, और जो व्यक्ति गायत्री के बारे में नहीं जानेगा उसकी गायत्री निष्फल हो जाती है। जो गायत्री ही तप है, योग है, साधन है, ध्यान है और वही सिद्धि की माता मानी गई। इस गायत्री से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कभी भी किसी को गायत्री साधना संसार में निष्फल नहीं जाती, यह पृथ्वी पर धुरी सत्य है। यह गुरुदेव यही कहना चाहते कि गायत्री की साधना करने वाले की साधना निश्चित ही उसकी सफलता है, यह पृथ्वी पर धुरी सत्य है। हे परम प्रिय पतिव्रता पार्वती, मैंने जो यह गुप्त रहस्य कहा, जो लोग इसे जानेंगे वे परम सिद्धि को प्राप्त करें। ये गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में ये जो 46 श्लोक पे माता पार्वती एवं शिव जी का वार्तालाप जो गायत्री विद्या के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया, अर्थात हमें गायत्री विद्या क्या है, गायत्री के पंचकोश क्या है, उनकी 10 भुजाएं क्या है और 10 भुजाओं को साधना करने से उन्हें क्या क्या लाभ मिलता है, ये महादेव जी कह रहे हैं। और महादेव जी से पार्वती जी माता ने पूछा कि हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आप किसकी साधना करते हो? तब उन्होंने कहा कि मैं उस आदिशक्ति देव माता, वेद माता, विश्व माता की साधना करता हूँ, अर्थात गायत्री पंचमुख, हमारे पंचमुख और 10 भुजाओं। पंचमुख अर्थात हमारे चेतना के 5 आवरण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। उसी प्रकार हमारे 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये हमारे 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञान, 10 इंद्रियों की साधना और 5 कोशों की साधना, यही गायत्री के आवरण है, यही गायत्री की भुजाएं है। हमें इन रहस्यों को जानना चाहिए और इन रहस्यों के ऊपर हमको साधना करना चाहिए। हमारे जो कोश है, एक एक कोश की साधना करना पड़ेगी। एक एक कोश की साधना करने से ही हमारे अंतरात्मा चेतना का आवरण हटेगा, और चेतना का आवरण हटते ही हम लोभ, मोह, अहंकार, राग और द्वेष
घृणा आदि आदि विकारों से दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होगा और दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन होने पे हम श्रेष्ठता को, महानता को और भय आदि से हम आनंद और उल्लास का जीवन जीने में समर्थ हों। इसमें गुरुदेव ने यह बताने कहा कि इनकी साधना करने से निश्चित ही ये ध्रुव सत्य है कि व्यक्ति को गायत्री की साधना करने वाले को निश्चित ही उसको लाभ मिलेगा, पर शर्त ये रहती कि हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की इसी क्षुद्रता को त्यागना पड़ेगा और हमको उत्कृष्टता को धारण करना पड़ेगा और गायत्री की साधना के तथ्य को, सिद्धांत को समझना बेहद जरूरी है। गायत्री वह विद्या है कि व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति दिलाती है। गायत्री साधना किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ ले सकता। गुरुदेव ने यही कहा कि गायत्री विद्या सर्वसुलभ है और सभी के लिए इसकी साधना से व्यक्ति कोई हानि होने की संभावना नहीं है। ये हमारे जो पंचकोश की साधना में पहले हमको अन्नमय कोश की साधना करना पड़ेगी और अन्नमय कोश में स्फूर्ति और हो जाएगा। अन्नमय कोश का एक कोश हमारा कंप्लीट होने पे हमारा प्राणमय कोश में आगे का कोश हमारा गति मिल जाएगी। फिर मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इस विद्या में वरुण पुत्र ने अपने पिता से, भृगु ने पूछा, हे पिताश्री, ब्रह्म ज्ञान से मुझे अवगत कराए। भृगुवली में विवरण आता। तब वरुण अपने पुत्र भृगु को कहता कि हे पुत्र, अनंतमय की ब्रह्म बुद्धि को जानने का प्रयत्न कर, जिससे व्यक्ति अन्न से उत्पन्न होता, अन्न से विकसित होता और अंत रूप में अन्न रूप में ही मिल जाती। उस ब्रह्म ज्ञान को जानने का प्रयत्न कर। भृगु ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अनंत जगत में फैली हुई सुष्मता जानने का प्रयत्न किया, तो वो जान गया कि शरीर अन्न से उत्पन्न होता, अन्न से विकसित होता और अन्न रूपी मिट्टी में विलय हो जाता। पुनः अपने पिताश्री वरुण के पास पहुंचा। पिताश्री ब्रह्म ज्ञान। तब पिताश्री वरुण ने भृगु को कहा कि पुत्र, तप के द्वारा ही ब्रह्म को जानने का प्रयत्न कर। फिर पुत्र भृगु तप करने लगा। तब प्राणमय की ब्रह्मभूति को उसने तप के द्वारा जान लिया कि व्यक्ति प्राण से ही उसको गति मिलती, प्राण से ही जीवित रहता। अंत प्राणहीन होने के कारण व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ देता, अर्थात प्राण भी ईश्वर का ब्रह्मभूति। ब्रह्म ज्ञान के लिए पुनः पिताजी के पास गया, तो वही उन्होंने जवाब दिया कि पुत्र, ब्रह्म को जानने के लिए तप कर। मनोमय कोश की साधना करके विचारणा, बुद्धि, प्रज्ञा के बारे में भृगु ने जान लिया। फिर तीसरी बार विज्ञान की जो संसार में ईश्वर ब्रह्म
भूति को जानने का तप के द्वारा, कठोर तप के द्वारा, सोहम, स्वर, ग्रंथि भेद, आत्म अनुभूति आदि के माध्यम से उन्होंने अपने विज्ञानमय कोश ईश्वर की सूक्ष्मता की ब्रह्मभूति को जान लिया। और जानने के पश्चात फिर अपने पिताजी वरुण के पास पहुंचा और जानने का प्रयत्न कहा, तो पिताजी ने वही जवाब दिया कि पुत्र तप के ही द्वारा ब्रह्म भूति, आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा। पुनः तप करने गया तो ईश्वर को अंत में आनंदमय कोश में आनंद की अनुभूति होने लगी। आनंद की अनुभूति इतनी होने लगी कि परमानंद में व्यक्ति पहुंच गया। और परमानंद की व्यक्ति अखंडानंद में होने के कारण अपने पिता के पास वापस प्रश्न लेके जाने की उसकी इच्छा ही नहीं हुई। कारण क्या है कि ब्रह्म की अनुभूति उनको होने लग गई थी। ये हमारे पंचकोश के माध्यम से एक एक कोश को हमको जागृत करना पड़ेगी। और एक एक कोश की साधना वैसे साधारण है, दिखने में कठिन लगता, किंतु यदि व्यक्ति नियमित पूर्वक करेगा और गुरुदेव के सिद्धांत के अनुसार, ये गुरुदेव को बताया सूत्रों के अनुसार व्यक्ति यदि पंचकोश की साधना करेगा तो निश्चित ही कि उसको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति जरूर मिलेगी। यह गुरुदेव के पंचकोशी साधना के बारे में मैंने कुछ गुरुदेव के ग्रंथों के अनुसार कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया। और मैं आगे पंचकोश के ऊपर अन्नमय कोश की साधना के बारे में, अन्नमय कोश में अब 5 कोश के 5 भागों के बारे में, पहले आएगा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या, इनके ऊपर मैं प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। ये मेरे विचार नहीं मानता हूं मैं, ये गुरुदेव के विचार है और गुरुदेव के विचार को मेरे माध्यम से मैं ये व्याख्यान करने का प्रयत्न करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।